गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी प्रशुभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के वह चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में मेरा सभी मोबाइल में रूपानु आवाज आपका किरण जी का एक मिनट माइक ऑफ करती हूँ। ऑफ हो गया। तुमने कर दिया। तत्पश्चात में सभी रूपानु गुरु परंपरा को के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास बाबू जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं 1 मिनट आती हूँ, दरवाजे पे कोई है। हरे कृष्ण। तो आज अपना भजन वाला कार्यक्रम है, बुधवार वाला। तो हम सभी लोग भगवान की कीर्तन, और कीर्तन नहीं तो फिर अपन हरि नाम तो करते ही हैं। तो जैसा कि भगवान ने कहा है कि ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठति नारद। तो यही करने के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मुझे याद करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं वास करता हूँ। इसलिए हम लोग आज भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, राधा जी का कीर्तन करेंगे, या फिर जो भी हमें ठीक लगे, कृष्ण भगवान का या भगवान जी का आज हम लोग कीर्तन करेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम की करूं क्या? क्यों, वही कर लूं मैं? है ना, शुरुआत उससे ही कर लेते हैं, क्योंकि जगन्नाथ अष्टकम अपन कर ही रहे हैं डेली। तो हाँ कर उसी लो। से ही, है ना। उसी से ही शुरुआत कर लेते हैं। मैं सोची थी पीडीएफ बना के डालूंगी, पर टाइम नहीं मिला। तो मैं शुरू कर देती, फिर साथ में प्रेजेंट हो पाएगा तो प्रेजेंट भी करती हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, भुजि सव्य वेणु फिर शीश की। 1 मिनट में निकाली, इन दोनों चीजें नहीं हो रही, या बिना उसके क्योंकि अगर लिरिक्स आ जाएगी ना तो सब साथ साथ कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, अगर आती है तो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो। प्रेजेंट हो रहा है ना सबको? ठीक।
कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मकुप, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मकुप। रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, रमा शंभु ब्रह्मार्पति गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। भुजि सव्ये वेणु शीर्षि सिखी पीठम कटी तटे, भुजि सव्ये वेणु शीर्षि शिखी पीठम कटी तटे, दुकुलं नेत्रान्ते सचर कटाक्षं विदधते, दुकुलं नेत्रान्ते सचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, महाबोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, वसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवाग सरदो, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवाव सरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कृपा पारवार सजल जलध श्रेणी रुचिरो, कृपा पारवार सजल जलध श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकेरुमुख, रमावाणी राम स्फुरद अमल पंकेरुमुख, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो, सुरेन्द्रेराध्याय श्रुतिगणशिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। रथारूढ़ गच्छन् पथिमीलित भुदे पटले, रथारूढ़ गच्छन् पथिमीलित भुदे पटले, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मोपाकर्ण्य सदया, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पद्मोपाकर्ण्य सदया, दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। परम ब्रह्म पीड़ कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, परम ब्रह्म पीड़ कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शेषी, निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शेषी, रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो, रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। न व्ययाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्, न व्ययाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं विभवम्, न याचेऽहं रम्यां सकलजन काम्यां वरवधूं, न याचेऽहं रम्यां सकलजन काम्यां वरवधूं, सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो,
सदा काले काले प्रमथ पति नागीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवतु मे। हरत्वं संसारं धृतधर्मसारं सुरपते। हरत्वं संसारं धृतधर्मसारं सुरपते। हरत्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते। हरत्वं पापानां विततिम् अपरां यादवपते। अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चेतमिदम्। अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चेतमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथे गामी भवतु मे। जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयसुचि। जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयसुचि। सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकम स गच्छति। तो जगन्नाथ अष्टकम से ये तो बताया जा रहा है कि क्लियर कट सर्व पाप विशुद्ध आत्मा और विष्णु लोकम स गच्छति, मतलब हम लोग सब पापों से छूट के विष्णु लोक में जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम जगन्नाथ अष्टकम संपूर्णम। इति श्रीमद् शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम संपूर्णम। तो ये जो जगन्नाथ अष्टक है ये हमें अभी कम से कम जब जगन्नाथ यात्रा चल रही है तब तक हम लोग जरूर करें इसको, और अपन तो कर ही रहे हैं और हम लोग याद भी कर लें धीरे धीरे। आज इसलिए मैंने रिपीट भी किया, नहीं तो मैं हमेशा रिपीट नहीं करती हूँ, एक लाइन ही कोशिश करती हूँ रिपीट। तो इसलिए रिपीट किया है कि जितनी बार अपन पढ़ेंगे जितनी बार बोलेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। तो ये अपन रोज ही करें इसका पाठ तो अपना सही तरह से। और कोई छोटी छोटी कथाएं भी अगर कोई सुना पाए जगन्नाथ जी के ऊपर, तो हंसा जी तो कर ही रही है बहुत अच्छे से, तो अच्छा रहेगा। 7 जुलाई और अभी पूरा जुलाई अगस्त ये सब अपना जगन्नाथ अष्टक चलता रहे तो अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और किरण जी आज बहुत दिन बाद आए हैं। सब ठीक है किरण जी? कहीं हाँ शादी जी। वादी में गए होंगे? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ जी सुनाइए, क्या सुना रहे? हाँ, मैं अभी कृष्ण का ही नाम वो करती हूँ, हरे जाप। नाम, ठीक ठीक बिल्कुल। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री गौर भक्तवत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामे रामे हरे हरे, हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। चलिए, अब आ गए आप, कहीं बाहर गए हुए थे? हाँ नहीं, वो थोड़ा मेरे को काम था इसलिए नहीं अटेंड कर पाई। सब ठीक है, तबीयत वगैरह ठीक है ना? नहीं नहीं, तबीयत तो अभी ठीक है सबकी। चलो बढ़िया। हाँ, तो ये मेन चीज है, तबीयत, यही सब क्योंकि अभी मौसम थोड़ा इतना आना जाना कस बाहर था, हम्म, थोड़ा तो नहीं अटेंड कर पाई। हाँ नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा तबीयत वगैरह सही है ना, क्योंकि मौसम ऐसा हाँ वो डरावना तो हम लोग खतरनाक कर चल ही रहा है। लेते हैं पाला। हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हम्म। हरे कृष्णा। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही आना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विष भर प्याले को, विष भर प्याले को, अमृत बनाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गाना है। द्रौपदी पुकारी रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकारी रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ा जाओ, चीर आ जाओ, मेरे लाज बचाना है। चीर बढ़ा जाओ, मेरे लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गाना है। सबरी पुकारी रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे
बेरों का तुम्हें भोग गाना है, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग आना है। सांवरे से नेका, सांवरे से नेका, सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से नेका, सांवरे से नेका, सत्संग ही बहाना है। चलो सखी सत्संग में चले, हमें हरि गाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का, शाम से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। चलो सखी सत्संग में हमें हरि गाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग भी ठिकाना है और बहाना भी यही है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भजन, बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड्स सभी, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट, हंसा जी। पर ये चीज थोड़ा सा मुझे और लगता है कि अब जैसे हम लोग इतनी मुश्किल से वह प्रोग्राम मैनेज करते हैं, मंडे को हंसा जी और मेरी बिटिया, उसके पास भी टाइम बहुत लिमिटेड है, और वो 1 घंटा वो भी बैठी हुई है और कोई आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। मैं देख रही थी बेचारे ये दोनों ही और मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, ट्रेन में इतना भीड़ भाड़, खड़े खड़े आ रहे हैं हम लोग। पर मैंने ऑन तो रखा हुआ था, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, मतलब कि अपन तो मैनेज कर रहे हैं और कोई आ ही नहीं रहा, जबकि मैंने दोनों जगह मैसेज भी डाला उस दिन भी, थोड़ा कोई सा। बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन नंदिनी तो अपना समय दे ही हाँ रहे नहीं, हैं ना। मतलब थोड़ा सा मुझे वो तो अच्छा भाई नहीं पढ़ती लगा। ही है। हाँ, क्योंकि अभी टाइम उसके पास कम है और वो बैठती है पूरे 1 घंटा, मतलब मेरे कहने पे, बाकी तो उसको इंटरेस्ट है बट समय नहीं रहता ना, फिर थोड़ा सा उसके हाँ पास ये प्रॉब्लम है। तो लोग आए तो फिर समय लगाने का वैल्यू है, पर नहीं है तो फिर अच्छा सा नहीं लगता थोड़ा सा। हाँ, हाँ जी, हरे कृष्ण। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ बस यही, आज तो मेरा भजन बड़ा क्लिष्ट है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा मतलब कुछ। क- जगन्नाथ जी के ऊपर है, पर राग हाँ, थोड़ी ऐसे ही है, तो पता अरे राग तो आपकी बढ़िया ही है, सब में आ जाती नहीं। है। बिल्कुल, कोशिश बहुत अच्छा। करते हैं। चलिए बहुत सुंदर, हरे आप जगन्नाथ कृष्णा। जी पे सुंदर सुंदर ढूंढ के लाते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धाम जगन्नाथ का, हो धाम जगन्नाथ का, तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का, हो भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करे। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करे। ओ धाम जगन्नाथ का, हो धाम जगन्नाथ का, तीर्थपुरी नाम का, तीर्थपुरी नाम का, ओ भक्तों सब मिल करे इसकी वंदना करे। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करें। मंदिर है श्याम का, हो मंदिर है श्याम का, सुभद्रा बलराम का, सुभद्रा बलराम का,
भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। राजा इंद्रद्युम्न को सपना सुहाना, राजा इंद्रद्युम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। राजा इंद्रद्युम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। मंत्री को भेजा खोजे, मंत्री को भेजा खोजे गुफा नील माधव की, फिर वो विलीन हुए सागर की लहरों में, फिर वो विलीन सागर की लहरों में। मंत्री को भेजा खोजे गुफा नील माधव की, फिर हो विलीन हुए सागर की लहरों में। चमत्कार था ये पुरी धाम का, ओ भक्तों चमत्कार था ये पुरी धाम का। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। धाम में जगन्नाथ का, ओ धाम में जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, तीरथपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिल करे इनकी वंदना करे। राम राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है, राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। दारू ब्रह्म लाए फिर लहरों से सागर की, दारू ब्रह्म लाए फिर लहरों से सागर की। आदेश हुआ 3 प्रतिमा उजागर की, आदेश हुआ 3 प्रतिमा उजागर। दारू ब्रह्म लाए फिर लहरों से सागर की, आदेश हुआ 3 प्रतिमा उजागर की। एक और श्याम और एक और बलराम खड़े, एक और श्याम एक और बलराम खड़े, बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की, बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। मंदिर विशाल भक्तपुरी धाम का, मंदिर विशाल भक्तपुरी धाम का, भक्तों सब मिल मंदिर विशाल बना पूरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करें। धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। गोप गोपी मिलकर रथ को है खींचते, गोप गोपी मिलकर रथ को है खींचते। आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते। गोप गोपी मिलकर रथ को है खींचते, आते वृंदावन प्रभु अश्रु नयन सींचते हैं। आज भी दृश्य वही रथ यात्रा का है, आज भी दृश्य वही रथ यात्रा का। लाखों भक्तों की भीड़ जमा यहाँ होती है, लाखों भक्तों की जमा यहाँ होती है। गूंजती है पूरी जय जय जगन्नाथ से, गूंजती है पूरी जय जय जगन्नाथ से। धाम जगन्नाथ का, धाम जगन्नाथ, नाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का।
ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। ओ भक्तों सब मिलकर इनकी वंदना करें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरी कथा सुना दी आपने कीर्तन के राग में तो माध्यम मैं से। नहीं बैठी, राग है जो पता था नहीं, नहीं बैठेगी। हाँ, क्योंकि वो पूरी कथा है ना इसमें, तो बैठी ना, राग तो काफी बैठी है, बट कथा सारी है ना, तो और पूरा किस तरह से दारू ब्रह्म पाया गया, किस तरह हाँ से इंद्रदुम्न महाराज को स्वप्न आया और उन्होंने मंत्री को भेजा ढूंढने के लिए, हाँ, ना। तो करीब सारी कथा अपन भी एक दिन कभी सुनाएंगे बीच में, आज तो सुना अपन दूं भजन सुना दो, नहीं तो अभी तो आपने बोला ही है। और क्या, पीछे सुना बिल्कुल देती बिल्कुल हूँ, साथ ही बिल्कुल है जो। बिल्कुल। तो राजा इंद्रदुम्न थे जो, वो मालवा के राजा थे, और उनको सपना आया था। उनके पिता माता का नाम भारत और सुमति था। राजा इंद्रदुम्न को सपना आया एक दिन भगवान विष्णु का, जगन्नाथ जी के दर्शन का, कि जो नीलांचल पर्वत है वहां पे नील माधव नाम से मैं विराजमान हूँ, और आप मेरा मंदिर बनाइए जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार से उनको सपना आया। तो फिर वो वहां से, उन्होंने, वो धर्मात्मा राजा थे, बहुत सारे यज्ञ और पूजा पाठ करते रहते थे, सरोवर बनवाए, खूब जनहित के कार्य बहुत सारे किए थे। पर फिर वो जगन्नाथ जी के भक्त हो गए। तो इस प्रकार से उनको सपना आया। फिर उन्होंने अपने, जैसे इसमें भजन में भी बताया, ऐसे सैनिकों उसको भेजा, मंत्री को, कि भाई कहाँ है नील माधव। नीलांचल पर्वत पे ऐसे तो बताया, पर कहाँ है। तो वो मंत्री तो गुमसुम होके समुद्र की तरफ गया, और उसी में ही विलुप्त हो गया वो एक बार। फिर उनको सपना आया, तो फिर उन्होंने अपने और सेनापति विद्यापति को वो बताया। तो उन्होंने, वो जानता था कि नीलांचल पर्वत कहाँ पर है और कैसे है। तो वो वहां पर पहुंचा नीलांचल पर्वत पर। वहां सबर कबीले जाति के लोग रहते थे, और उनके ही वो इष्ट है नील माधव देव जो है वो। उनके देश, वो बहुत भक्ति भाव से, उनकी विश्वस मनु नाम का था, वो उनकी पूजा करता था, सबर कबीले का जो देवतापति था वो। तो वो वहां पे उनकी पूजा करता था। तो विद्यापति ने जाके उनके बारे में बताया, पर वो किसी को ही नहीं बताता। उनको इतने प्यारे थे, वो इष्ट थे, वो बहुत तन्मयता से अपनी भक्ति भाव से वो उनकी पूजा करते थे, सबर कबीले जाति के लोग। तो नहीं बताया। तब विद्यापति तो चालाक थे, चतुर थे, उन्होंने उनकी पुत्री से शादी का प्रस्ताव रखा। और पुत्री से जब तक वहां रहे, तो आतिथ्य सत्कार तो सभी करते ही है, तो वहां पर उसका वहां रुका वो जैसे दर्शन के लिए। तो धीरे धीरे उन्होंने उससे नजदीकियां बढ़ाई उनकी पुत्री से, और उसके लिए शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब वो उनके यहाँ उसकी पुत्री से शादी कर ली। अब उन्होंने बोला कि अब तो मुझे वहां दर्शन करना ही होगा, उसके बिना तो मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से जब तक दर्शन। अब सबर कबीले के जो वसु थे, उनको लगा कि कहीं मेरे इष्ट को, मेरे देव को यहाँ से कोई ले नहीं जाए, इसलिए वो उनको किसी से भी और लोगों से वो नहीं उनको दर्शन कराते थे, नहीं देखने देते थे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो वो दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। कि ठीक है। फिर उनके आंख के ऊपर पट्टी बांधी गई, और पट्टी बांध के उनको ले जाया गया। लेकिन वो चालाक थे, चतुर थे, तो उन्होंने अपने हाथ में सरसों के दाने रख लिए। एक मिनट डिस्टर्ब करूंगी, सॉरी। हाँ बीच में, मतलब बेटी ने इतनी जिद करी, लेकिन तो बहुत चालाक थे, इन्होंने वही तरीका अपनाया, शादी भी कर ली, और फिर हम्म, बेटी को उन्होंने मतलब इस तरह से समझाया या ब्लैकमेल करा कि भाई मेरे को तो ये करना ही करना है। तो बेटी ने हाँ पापा के सामने जिद करी, क्योंकि वो किसी को नहीं दिखाते थे, किसी को, हाँ पर उसने इस तरह से जिद करी कि उनको मजबूर होना पड़ा, और फिर इस तरह से मतलब शर्त रखी, हाँ, अपने पुत्री और की बात तो वो रखना ही बिल्कुल मानना ही रखेंगे पड़ा। कि उसके फिर आगे उनको झुकना पड़ा। और वो फिर वो बिल्कुल। ले गए। तो उन्होंने कहा फिर एक ही तरीका है हम्म। कि आंख के ऊपर पट्टी बांध के ले जाया जाएगा आपको, है जो आपको वो रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, जहां से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ दर्शन ही करवाए जाएंगे। तो उनको पट्टी बांध के ले जाया गया। फिर हाथ में वो सरसों के दाने ले गए। तो गिराते 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 चलते गए पूरे रास्ते। फिर वहां पहुंच गए, वहां जाके उनकी पट्टी खोली, उन्होंने दर्शन किए, और फिर वो वापस तो राजा इंद्रदुम्न के पास में आ गई। आकर के इतने में, उस टाइम तो पैदल पैदल रास्ता था, काफी समय बीत हो जाता था व्यतीत। तो आकर के बताया कि फिर इंद्रदुम्न तो बड़े खुश हुए कि चलो मुझे भी मिलेगा दर्शन करने के लिए। तो फिर इंद्रदुम्न भी वहां सब सेना के और सब साथ में वो तो गए वहां दर्शन करने के लिए, कि भाई उस रास्ते से जाना, आप विशेष वस्तु से तो मिलना ही नहीं है, अपन अपने हिसाब से ही जाएंगे जो। तो सब ले अपनी सेना में ना साथ में लेकर के, और वहां चले वो उस पहाड़ी पे, नीलांचल पे।
वहां गए, दर्शन भी कर लिए। फिर राजा को लगा कि अब हम ले जाते हैं नील माधव को। तो अब सब में ऐसे लिखा है कि उनको लेके आए, सेना सहित वो लेके भी आ गई। लेके आए तो भगवान नाराज हो गए, क्योंकि वो विश्वास मनु से वसु बहुत दुखी हो गया, भगवान को न पा करके वो बहुत ही दुखी हो गया, मतलब पागलपन की स्थिति में वो आ गया। तो भगवान अपने भक्तों का दुख कभी देख नहीं सकते हैं, तो भगवान वहां से वापस चले गए। इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं तो वापस जा रहा हूँ और तुम मेरा विशाल मंदिर बनवाना, उसके बाद मैं पुनः यहाँ पर मंदिर में उसमें स्थापित होने के लिए आऊंगा और वो सूचना मैं अपने आप ही आपको दे दूंगा। तो वहां से नील माधव तो वापस वही नीलांचल पर्वत पर वहीं चले गए वापस। थोड़े दिन बाद में वापस इंद्रद्युम्न को सपना आया कि समुद्र की तट की तरफ में जो द्वारकापुरी से जो दारू ब्रह्म का नाम आया इसमें भजन में, वो लकड़ी का लट्ठा एक जो द्वारकापुरी से समुद्र के रास्ते बह के आ रहा है, तो उसको तुम जा करके लाओ और उसकी मेरी मूर्तियां बना करके मंदिर में स्थापित कर देना। तो खुश हुआ बड़ा राजा इंद्रद्युम्न तो कि चलो चलो अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो लेकिन वो वहां बहुत सेना लेकर के गए वहां समुद्र के तट पर किसी से वो लट्ठा हिल भी नहीं रहा। बाहर तो क्या है, कितनी रस्सियां लगा ली, खींच ली, लेकिन बाहर ही। फिर राजा इंद्रद्युम्न को तो भक्त थे, उनको पता चल गया कि ये उनके बिना काम नहीं होना है। सबर कुल की जो है वहां पे कबीलाई जाति जिसकी वो पूजा करते हैं, नील माधव जी की जो पूजा करते हैं, उनके बिना ये काम पूरा नहीं होगा, उसका सहयोग तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो जब पहले भी वो आकर के वापस चले गए तो फिर उसको बुलाया विश्वास वसु को, इंद्रद्युम्न ने आदर सत्कार के साथ में बुलाया तो वो आया, खुश हुआ। फिर उसने तो उस लट्ठे को जैसे वो सबर कबीलाई जाति के लोग और भी लोग सब साथ में ही आए, उनने जैसे ही रस्सी से खींचा तो वो लट्ठा बाहर आ गया। लट्ठा बाहर आ गया। फिर जहां ले जाना था मूर्ति बनाने के लिए, राजा अपने महल के आसपास जहाँ कोई जगह फिक्स कर रखी थी वहां ले गए। अब फिर वो तो सब चले गए वहां से और सबर कबीलाई के अपने आज भी उनके पूजा में मतलब अभी भी उनका सहयोग लिया जाता है। विशेषतः रथ यात्रा के इसमें तो सबर कबीलाई के सहयोग योगदान रहता ही है। एक आदमी शायद उनका अभी भी जगन्नाथ मंदिर में रहता ही है, बाकी सब पुजारी हो जो स्नान यात्रा में भी शुरुआत उनसे ही होती है, बाकी सब जो ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग भी साथ में ही रहते हैं अभी भी। तो फिर वो वहां ले गए अपने और उस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए वो बुलाया उन्होंने, खाती वाती को अपने हिसाब से लाए। तो लेकिन उनसे तो कोई आरी चल रही है ना कुछ भी हो रहा है। तो फिर नील माधव तो समझ गए कि अब क्या करना, समय व्यतीत हो रहा है। फिर भगवान ने उनको सपना दिया और कि हो जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा। दूसरे दिन नाम भूल गई, अपने आर्किटेक्ट अपने हाँ, जो विश्वामित्र विकृत क्या होते हैं? ये भूल गई। ऐसे कुछ, हाँ, जो सबसे बड़े वो हैं, हाँ, वो खुद ही स्वयं आए भगवान, क्या बोलते? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। विश्वकर्मा हाँ, विश्वकर्मा जी आए। उनने सपने में बोला था कि भाई सब काम हो जाएगा। तो ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं आए वहां पे। बोला कि बताओ कहाँ मूर्ति बनानी है। तो बोला कि ये लकड़ी है, मूर्ति बनानी है इनकी। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो एक बड़ा सा हॉल कमरा दे दो, उसमें ये लकड़ी रखवा दो और मैं 21 दिन का समय मांगता हूँ, तब तक कोई इस दरवाजे को जब तक मैं नहीं बोलूं खोलना नहीं है इसको। तो कहे ठीक है। अब वो बहुत वृद्ध आदमी ऐसे थे, वृद्ध ब्राह्मण लग रहे थे कि मतलब अंतिम समय जैसे नजदीक आया हो, इतने कमजोर और से वृद्ध थे वो। तो वो अपना कुछ दिन तक तो 10-11 दिन तो खट 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 मूर्ति बनाने की आवाज आती रही। फिर राधा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुड़ीचा, वो चिंतित देखा उन्होंने 11 दिन के बाद में जाके कान लगा के तो कुछ ही आवाज नहीं आ रही दरवाजे के पास में। तो वो चिंतित हो गई कि कुछ भी आवाज नहीं आ रही है दरवाजे में, कहीं ब्राह्मण बूढ़ा है और कहीं अंदर ही अंदर वो मर नहीं जाए। उन्होंने राजा को बताया तो राजा ने भी देखा। ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए कि लग रहा है कुछ भी आवाज नहीं आ रही अंदर। तो उन्होंने कहा कि चल दरवाजा खोल लेते, सही में अपन को ब्रह्म हत्या लग जाएगी ब्राह्मण की जो अगर अंदर मर गए तो खोल दिया दरवाजा। तो उसमें ये मूर्तियां इतनी ही बनी थी, दोनों के पैर नहीं बने हुए थे और सुभद्रा जी के बन गए थे तो हाथ नहीं बने थे, इस प्रकार से मूर्ति अधूरी ही बनी हुई थी।
तो वो तो था ही, उस टाइम का वादा था नारद जी को और वो तो कि गायब हो गए थे जो हाँ, बनाने और वाले थे, हाँ, विश्वकर्मा जी तो गायब हो गए, गायब हो तो गए। रूम में कोई नहीं दिखा उनको, खाली दिखा, और वो सिर्फ मूर्तियां ही लगी उनको, जो अधूरी थी। फिर इंद्रद्युम्न राजा चिंतित हो गए कि अब क्या क्या किया जाए, ये तो अधूरी रह गई। फिर उनको स्वप्न में आया कि तुम तो इसी रूप में मंदिर में स्थापित कर दो। तो अच्छा, बोले ठीक है, उसी रूप में मंदिर में स्थापित कर दिए। तो कलयुग का वैकुंठ धाम जगन्नाथपुरी को ही बोला जाता है आज भी। और उसके बाद में वही वही पूजा वूजा सब होने लग गई, और वहां मूर्ति स्थापित कर दी। तो वो तो नारद जी को था कि मैं इसी रूप में, जैसे वो उस टाइम उनकी छवि बन गई थी एकदम से, जो माता देव की पिछली बार कहानी सुनाई थी कि माता देव की उनको ब्रज की लीलाओं के बारे में रानियों को सुना रही थी, सत्यभामा रुक्मणी उनकी जो प्रिय रानी आठ थी कृष्ण की उनको। तो एकदम से नारद जी आगे, सुभद्रा जी दरवाजे पे खड़ा कर रखा था कि आवे तो बता देना, उनको नहीं सुनाना है, क्योंकि वो फिर उसी लीलाओं में खो जाते हैं इसलिए। और वो दोनों तो ऐसे लीलाओं में खो गए, और सुभद्रा जी भी उसी लीला में खो गई। वो दोनों एक सुभद्रा जी के दाएं एक बाएं से आके खड़े हो गए, वो भी लीलाएं सुनने ही लगे। इतने में पीछे से नारायण नारायण करते नारद जी आए, तो जैसे ही नारायण कान में पड़ा कि एकदम से ऐसी ही उनकी मुद्रा हो गई, जैसी ये मूर्तियां अभी स्थापित है। तो नारद जी ने वो पूछा, बोला कि मुझे ऐसे ही दर्शन वापस कब होंगे? बोला जगन्नाथपुरी में मैं कलयुग में इसी रूप में विराजूंगा, और सब भक्तों को इसी रूप में दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार से हरे कृष्णा। बढ़िया, दोनों आपने कथाएं सुना डाली। दूसरी वाली जो एक तो नारद पहले जी कल वाली, सुनाए, बिल्कुल, सोमवार को सुनाई थी, उसी का अंश वापस आके उसी बुलाया। का बहुत बढ़िया। हम्म, तो उन्होंने बोला था कि मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा, और जब लास्ट में हाँ, राजा को बहुत अफसोस हुआ कि मेरी वजह से ऐसा मूर्तियां अधूरी रह गई, उन्होंने कहा मैं तो प्राण त्याग दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा दुखी हुए कि इतना कुछ हो हाँ, गया। पहले वो मर भेजा और काफी कुछ कर लिया ना, तो भी मतलब मूर्ति नहीं बन पा रही है, मतलब मेरा अपराध है, तो बहुत ज्यादा वो परेशान हुए। तब फिर भगवान ने उनको स्वप्न दिया कि भाई नहीं, ये मेरी इच्छा से हुआ है, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा, इसी रूप में रहूंगा। तो तब इनको इंद्रद्युम्न को थोड़ा सा शांति मिली, मतलब कितनी बार भगवान ने इनको दर्शन दिए। दूसरा, जैसा कि आपने कथा में कहा कि जो दारू ब्रह्म था, दारू ब्रह्म यानी लकड़ियां जो हैं, वो किसी से हिली नहीं इतनी भारी थी। और जब वो सबर जाति के लोग आए विश्व वसु, तो उनसे आराम से वो हिल गई और वो ले गए। तो यही चीज भगवान के रथ में भी होती है। जब भगवान की रथ यात्रा हाँ, होती है, भगवान का रथ अपनी मर्जी से हिलता है, अपनी मर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से रुकता है। ये तो सबका वहम है और सबके भाव हैं कि सब वो चला रहे क्योंकि हैं। भगवान क्या कि किसी को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं, नहीं तो उनके इंद्रदुम्न के मन में ऐसे अभिमान आ जाता कि मैंने मंदिर बनवाया, और अब बिल्कुल, ये मैंने भगवान को स्थापित किया। तो भगवान चाहते थे कि वो भक्त भी मेरे तो ऐसे कैसे है, चाहे वो कबीला ही है, चाहे तुम राजा हो बिल्कुल, वो कबीला हो, मेरे लिए सब बराबर है। भगवान के आगे भक्तों में कोई छोटा या कोई कोई बड़ा छोटा नहीं बड़ा है। नहीं है, कोई यहाँ पे कास्टिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान के भक्त तो भक्त हैं, और आज भी सबर जाति के लोग वहां पे सब, उनकी जो भी आगे वाली जो जनरेशन है वो वहां पे काम कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान अपनी इच्छा से उनका रथ चलता है, उनकी इच्छा से रुकता है। ये सबके भाव हैं, वो सबको लगता है हम खींच रहे हैं, या पुलिस खींच रही है, या ये खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं। पर जब रथ को रुकना होता है वो रुक जाता है, और जब उसको चलना होता है वो गड़गड़ गड़गड़ करके चलने लग जाता है। तो ये सब मतलब उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ये बाकी चीजें सब भाव हैं भगवान के। और दूसरा, जो जैसा कि अभी अपने सबको मालूम है कि अभी भगवान बीमार हो रखे हैं, जैसा कि आप लोग ने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। अभी सिर्फ काढ़े का और औषधियों का भोग लग रहा है, दर्शन बंद है, सिर्फ वैद्य लोग जा रहे हैं, उनके लिए दर्शन खुले हुए हैं। मतलब दर्शन ही, वो उनका इलाज करने जा रहे हैं। और जब भगवान स्वस्थ हो जाएंगे तब वापस बाहर आएंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए। और आप सबको मालूम ही होगा कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो सबके लिए अलाउड नहीं है, सभी लोग वहां पे नहीं जा सकते हैं। स्पेशली जो अंग्रेज लोग होते हैं, फॉरेनर्स के लिए वहां पे अलाउड नहीं है दर्शन, चाहे वो कितने भी अच्छे भक्त हों। तो जगन्नाथ जी को ये मालूम है कि मेरे सारे भक्त यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तो वो स्वयं बाहर निकलते हैं। एक तो स्नान यात्रा के समय वो बाहर आते हैं, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। उस समय कोई भी हो, फॉरेनर हो, इंडियन हो, वो आके उनको स्नान करवा सकता है, उसमें मदद कर सकता है।
और अब जब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे तभी भी कोई भी इंसान आके उनका रथ खींच सकता है, उनको हाथ लगा सकता है, मतलब अगर पहुंच पा रहा है वहां तक। इतनी भीड़ होती है कि पहुंचना मुश्किल है, बट फिर भी वो सबके लिए अवेलेबल है, सबसे उनका रूबरू होता है अगर वो आ पाते हैं तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे मेरे भक्तगण जो है वो मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जब वो बाहर आ जाते हैं, जब जगन्नाथ यात्रा शुरू हो जाती है, उससे पहले होगा गुंडीचा मार्जन। उससे पहले जो सामने बिल्कुल सीधी रोड है, और जैसा कि हमने बात करी, गुंडीचा इंद्रद्युम्न की पत्नी का भी नाम था, और गुंडीचा भगवान की मौसी भी कहते हैं। और गुंडीचा मंदिर जो है वहां पे ऐसा कहा जाता है कि वो वृंदावन धाम है। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारका स्वरूप है, जो ऐश्वर्य का स्वरूप है। और जब भगवान वहां से निकलते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान इतने खुश होते हैं कि मैं अपने वृंदावन जा रहा हूँ, मैं राधा जी के पास जा रहा हूँ। तो बहुत खुश खुश वो बाहर निकलते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, और बिल्कुल गिरते पड़ते ऐसे लगता है कि नशे में चल रहे हैं। ऐसी उनकी स्नान यात्रा होती है, बिल्कुल ऐसे लोटपोट होते हुए रहते हैं। और अभी भी ऐसे ही लोटपोट होके वो अपनी जगन्नाथ यात्रा करेंगे और गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। फिर वहां पे वो शायद 7 दिन रुकते हैं, फिर वापस यात्रा आती है। यात्रा जाती है उसी का ही इतना फेमस होता है, वापस आने का बहुत ज्यादा वो नहीं पता चलता है। पर जब क्योंकि वापस आना तो उनके लिए दुख की बात है, लक्ष्मी जी उनको जबरदस्ती वापस लाती है कि मेरे पति क्यों इतने दिन वहां रुक गए हैं। वो लड़ाई भी करती है जाके, इनसे सुभद्रा जी से भी लड़ती है कि इतने दिन तक मेरे पति को वहां पे रखा हुआ है तुम लोगों ने। तो लक्ष्मी जी उनको जबरदस्ती पकड़ के लाती है, इसलिए वो आते समय खुश तो नहीं है, क्योंकि वृंदावन से वापस द्वारका आ रहे हैं, इसलिए उनका इस चीज का प्रचार भी नहीं होता है ज्यादा। पर जब वो जा रहे हैं बड़े धूमधाम से, बहुत लोग नृत्य करते हैं। और जब जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु का समय था, जब चैतन्य महाप्रभु जी का समय था, उस समय महाप्रभु जी अपने सारे गणों के साथ वहां पे रथ के आगे पहले तो खुद सफाई करते थे, झाड़ू लगाते थे, वहां का राजा भी झाड़ू लगाता है जैसे शुरू में है। और उसके बाद मतलब जब रथ चलता था तो सभी लोग नृत्य करते थे, महाप्रभु जी और उनके सभी गण लोग नृत्य करते थे। और जब गुंडीचा मार्जन होता है यानी सफाई होती है रथ यात्रा से पहले, तभी भी महाप्रभु स्वयं पहले सफाई करते थे। स्वयं सबसे पहले तो वो सबको तिलक लगाते थे, जितने भी लोग वहां पे आए हैं गुंडीचा मार्जन करने के लिए, सबको बहुत अच्छे से सजाएंगे, तिलक लगाएंगे, सबको रिसीव करेंगे, जैसे अच्छे से वो करते हैं ना हम लोग, कि भाई आओ आओ करके, है ना। उसके स्वागत। बाद हाँ, उसके बाद सब लोग मिलकर वहां बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। भगवान स्वयं वहां पे सफाई करते हैं गुंडीचा मार्जन में। तो जिस दिन ये तिथि रहेगी उस दिन अपन और इस बारे में बातें करेंगे। तो बहुत सुंदर आपने कथा सुनाई, और हम इन कथाओं को रिपीट भी कर सकते हैं बार बार, या उनसे रिलेटेड छोटी छोटी कथाएं अपन और भी हर कुछ साल सुन तो सकते रिपीट हैं। होती है वो। बिल्कुल, फिर भी अपन भूल जाते हैं ना, अभी भी इन दिनों में भी अपन थोड़े थोड़े दिनों के बाद वापस से अपन ब्रेक्स में इनको रिपीट कर सकते हैं, ताकि अपने को याद रहे, बाकी तो भूल और जाते सबसे हैं। बड़ी विशेषता यह है कि स्नान यात्रा तो सभी मंदिरों में होती है, और मंदिरों में भी होती है, जो फेमस है द्वारकाधीश है, मथुराधीश है, बहुत जगह होती है, लेकिन वहां भक्तों को स्नान कराने की छूट नहीं होती है। नहीं होती है, जगन्नाथ जी में बिल्कुल। सबसे बड़ी ये व्यवस्था है, विशेषता है कि सभी भक्तों को जल कलश लेकर के स्नान कराने की, भगवान का अभिषेक करने की छूट है। बिल्कुल, और में भगवान निकले नहीं ही है उनके लिए मंदिर। हैं। हाँ, वहाँ मंदिर में जो चयनित है लोग, पुजारी और जो भी उनका, वो ही लोग करते हैं, और लोग नहीं करते हैं। श्रीनाथ जी है, द्वारका मंदिर है, और मथुरा में मथुराधीश का मंदिर जो यमुना जी के पास में है, और भी बहुत सारे मंदिर है, सब जगह ही होती है, लेकिन सब जगह भक्तों को छूट नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और स्नान ये भी है कि जगन्नाथ जी की जब स्नान यात्रा होती है, उनको एक ही दिन इतना निला डालते हैं 108 मटकों से। और वैसे हाँ, उनको रोज नहीं स्नान कराते हैं, ऐसे कहा जाता है कि डेली ऐसे पूरा स्नान जैसे होता है ना वैसे नहीं करते हैं। वो जस्ट स्पंजिंग या ऐसे कुछ करते होंगे, और एक ही दिन वो हाँ, नहाते हैं पूर्णिमा वो वाले दिन तब। और जिनकी ये सब कास्ट ये बड़ी मूर्तियां हैं, जो भी है सब बहुत जगह बड़ी। है, द्वारकाधीश है, श्रीनाथ, सभी में मतलब उसमें हम्म, अभ्यंग स्नान कराया जाता है, पूरा स्नान पूरा हमेशा नहीं स्नान होता है। नहीं हाँ, होता। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। चलो आगे तो बढ़ो। जगन्नाथ जी को अपन याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम्म। और उषा तिवारी जी। हरे कृष्णा दीदी। हरे राधे कृष्णा। राधे। राधे राधे, कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया। बहुत दिनों बाद आई बात। हाँ, चलिए, सब ठीक है।
हाँ सब ठीक है, बीच बीच में ऐसे ही कभी कोई ऐसे ही हो जाता है बस। छुट्टियां भी थी ना, बीच में बच्चे भी आ छुट्टियां जाते भी हैं। थी बस वही, हाँ। चलिए, हाँ जी, करिए। हरे हरे कृष्ण। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हमारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएगी। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत हरे अच्छा। कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्णा। पकड़ लो हाथ तुम बनवारी, है ना। देख लो, ये गोपियां भी यही बोल रही हैं जो आप बोल रहे हो। ये गोपियां भी खड़ी हैं और यही सब बोल रही हैं जो हमारी प्रार्थना है, वो भी, है ना। हाँ, बहुत इस भजन को सुंदर। सुन के ना बिल्कुल एकदम रोना आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही रिक्वेस्ट है हम सबकी कि बस बनवारी हमारा हाथ थाम लो, क्योंकि हाँ हमारा वही कुछ नहीं उनको बिगड़ेगा, नाम तो आपका ही बदनाम होने वाला है। आपका ही जाएगा, पर अभी बिल्कुल पाप है ना, वो तो धुलेंगे तभी जाके भगवान भी। बिल्कुल, सही बात है। पाप धुलेंगे तभी तो कुछ होगा, अपन तो अपना काम कर सकते हैं बस, है। याद कर सकते हैं भगवान को। पर ये बहुत अच्छी बात है कि अपन मिलके जब भी समय मिलता है, कुछ चार जी बातें अपन हाँ, कर लेते हैं, कुछ कथाएं कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो हो पाता है कम से कम। हो पाता है हाँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर भजन आपका, बहुत अच्छा। और मैं जैसा कि अभी बता रही थी कि जो वहां पे आना हर किसी का अलाउड नहीं है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है,
तो वहां पे जो फॉरेनर्स होते हैं उनको सिर्फ बाहर जो एक जगन्नाथ जी हैं उनके ही दर्शन हो पाते हैं, और दर्शन नहीं हो पाते, उनको अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और मैंने जगन्नाथ जी की मंदिर के बाहर भक्तों को रोते हुए देखा है। फॉरेनर्स जो इतने अच्छे अच्छे बहुत बहुत अच्छे, मतलब हमसे बहुत ज्यादा है, आगे हैं भक्ति में, किस तरह से बाहर बैठ के रोते हैं कि उनको अंदर जाना अलाउड नहीं है। भगवान के लिए उनकी तड़प जो है वो मैंने खुद स्वयं देखी है अपनी आंखों से। तो ये जो दर्शन अभी दिखा रहे हैं, जो जो दर्शन आप देख पा रहे हैं, ये वो जगन्नाथ जी हैं जो बाहर की तरफ गेट पे ही है, एंट्रेंस पे ही है ये जो जगन्नाथ जी। सभी को दर्शन हो रहे हैं ना, ये बाहर हैं। इनके दर्शन करना सबके लिए अलाउड है, ये जस्ट बाहर है। और जब भी हम फेसबुक पे देखते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर से रिलेटेड कोई भी आरती दर्शन या कुछ भी आता है ना, तो इनके ही दर्शन होते हैं, क्योंकि इनका ही फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, हर जगह अलाउड है। बाकी अंदर वाले जो जगन्नाथ जी है वहां तो कैमरा वैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है, ना ही वहां के कोई वीडियोज आते हैं, ऐसे कोई वीडियोज अलाउड नहीं होते। हाँ, जगन्नाथ जी जब बाहर आ जाते हैं ना, जब वो जगन्नाथ यात्रा उनकी प्रारंभ हो जाती है, तब बहुत सारे वीडियोस और फोटोज अवेलेबल हैं, पर अंदर की आरती की बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं है, और वहां पे बिल्कुल अलाउड भी नहीं है, और हर कोई वहां पे जा भी नहीं सकता है ना। तो ये वाला जो है दर्शन है, ये बाहर ही है, मतलब मंदिर के तो अंदर है, उस एंट्रेंस पे ही है ये। राइट साइड में मंदिर है, इधर आरती होती है, उसके बाद सीढ़ियां होती है, फिर और आगे, काफी आगे और जाना पड़ता है। तो वहां जाना बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है, बहुत भीड़ भाड़ भी होती है। पर वो ये कि जिसकी श्रद्धा है वो निश्चित रूप से पहुंच पाता है, श्रद्धा नहीं है तो फिर भीड़ भाड़ और यही सभी नजर आता है। तो हम जब भी जाएं, मैंने अभी भी व्हाट्सएप पे डाला हुआ है कि नवंबर में कुछ लोग ले जा, मतलब हमारे मठ की तरफ से भी ले जा रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो अपना प्लान बना सकते हैं। गंगा सागर और जगन्नाथ जी दोनों का कार्तिक में है, अभी मैंने देखा उनके स्टेटस पे और मैंने मंगाया फिर। हालांकि पैसे वैसे नहीं बता रखे, पर फिर भी अपन सो अपना दिमाग बनाएंगे, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तब तो अपन पैसे की बात करेंगे ना, ये सारी बातें तो बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। और रीटा जी, रीटा गुप्ता जी, रीटा गुप्ता जी। 5 मिनट लगेगी मेरे को थोड़ा सा, ठीक है, तो रेखा जी को दे मतलब देते किसी हैं और को रेखा। दो आप, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी अगर रेडी हैं तो कर सकती हैं, नहीं तो फिर हम कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, जब कोई तकलीफ सताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती हैं ये खुद पतवार चलाता है, जब जब लहरें आती हैं ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है, मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। जिनके आंसू कोई न पूछे, जिनसे कोई न प्यार करे, जिनके आंसू कोई न पूछे, जिनसे कोई न प्यार करे, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें, जिनके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें, दुनिया जिनको ठुकराए,
दुनिया जिसको ठुकराए उसे ये पलकों पे बिठाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। प्रेम की डोर से प्रीतम से जैसे दीपक बाती है। प्रेम की डोर से प्रीतम जैसे दीपक बाती है। कदम कदम कर रक्षा करता ये सुख दुख का साथी है। कदम कदम पर रक्षा करता ये सुख दुख का साथी है। जब कोई रास्ता नहीं सूझे जब कोई रास्ता नहीं सूझे ज्ञान का दीप जलाता है। जब कोई रास्ता नहीं सूझे ज्ञान का दीप जलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। जब कोई तकलीफ सताए जब जब मन घबराता है। जब कोई तकलीफ सताए जब जब मन घबराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला लोग ये समझे मैं हूँ अकेला। मेरे साथ कन्हैया है। मेरे सराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया सर पे हाथ फिराता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितना सुंदर भजन गाया, बस रोना ही आ रहा है। कितना प्यारा है ना, बहुत ही। और अगर यही फीलिंग हमें हो जाए तो बस सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, फिर तो कोई हाँ दिक्कत ही जी। नहीं है। तो बहुत ही सुंदर और कितने अच्छे शब्द थे, एक एक चीज। बस यही चाहिए और कुछ नहीं, किसी से उम्मीद नहीं है, और एक बस वही है जो करने वाला है। और उसका सहारा पकड़ लो तो फिर लगता नहीं ना कि दुख आया है। ये हो जाता है। बिल्कुल। कल परसों में एक प्रेमानंद महाराज जी का कोई वीडियो मैंने स्टेटस पे भी लगाया था शायद, तो वो देख रही थी, तो वो कहते हैं ना कि जितने मतलब अच्छे, जितने लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं उनके दुख क्यों आ रहे हैं, उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत दुख आ रहे हैं, बहुत दुख आ रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि उनके पास दुख इसलिए आ रहे हैं, जो भी मतलब है उनका कोटा पूरा होने वाला है। वो जो हाँ भी जी। थोड़े बहुत बचे कुचे है ना, वो अभी बस उनको मिल जाएंगे, उसके बाद उनको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उनका कोटा कंप्लीट हो गया है। और पिछले जन्म में भी करके आए हैं अच्छी चीजें, तो कुछ बचा कुचा है, बस वो उनका फाइनल खत्म हो रहा है, जो भी है। तो हम ऐसा ना सोचे कि हमें क्यों दुख मिल रहा है या किसी भी तरह का मतलब। तो बहुत अच्छा वो समझा रहे थे, और काफी अच्छे अच्छे उनके वीडियोस आते रहते हैं, काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, तो उनकी वीडियो तो अच्छी होती है बहुत सुंदर है ना, काफी। बहुत अच्छे, बहुत वैसे भी हमारे जो बुरे कर्मों के प्रारब्ध है ना, जो वो पहले भगवान पूरे करवाते हैं पूरे हाँ पहले। करते जी। हैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, सब अच्छा ही अच्छा होगा तो हमें अहंकार आ जाएगा, अहंकार आ इसलिए जाएगा। पहले हाँ, हमारे वो यही पितृ। कहते हैं कि अगर तकलीफ हाँ, नहीं आएगा तो भगवान को याद कौन भगवान को करेगा। याद बस कौन तो करता है ना। करेगा नहीं ना याद भी याद। नहीं करेंगे और बिल्कुल। महसूस भी नहीं होगा। सुख होगा तो सुख भी महसूस नहीं होगा ना। सुख भी हाँ महसूस जी। नहीं जब होगा, दुख क्या बिल्कुल। है, उसके बाद में सुख आएगा तो उसमें वो ज्यादा सुखी होगा। हाँ जी। बिल्कुल, तब हमें उसकी एक वो, वैल्यू भी पता होगी। हाँ, बस उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी वो। बिल्कुल, वैल्यू बढ़ जाएगी, और निरंतर हम भगवान को याद रखेंगे। मतलब हमें पता रहेगा कि भाई ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, और अगर हम हाँ जी। उसमें इन्वॉल्व हो गए तो निरंतर भगवान। और एक बार भगवान का सहारा ले लिया तो हमें दूसरा कुछ सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो मतलब आपको मुझे लगता है अभी इतनी हैरानगी होती है, आज भी जैसे मैं लंच में बात कर रही थी, तो मतलब हिंदू हैं हम लोग, और लोगों को जगन्नाथ जी के बारे में मतलब जगन्नाथ जी की कथाएं नहीं पता, वो तो अलग चीज है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलदेव, मतलब यही नहीं पता जगन्नाथ जी कौन कैसे दिखते हैं, यही नहीं पता कई लोगों को। तो मतलब इतनी शर्म की बात है कि
मालूम ही नहीं है, सारी उम्र कट गई और सब हिंदू हैं। बाकी इतना तो ग्रंथ होना जानना, चाहिए मालूम। वही कह रही हूँ, ग्रंथ इनमें कुछ जानना और वो अचानक हम सब गए तो नहीं, वो अलग बात है, नहीं जा पाते हैं, वही पर तो पता तो होना चाहिए पता। ना। और मतलब हाँ, यही नहीं मालूम, जैसे अपने सामने भी जैसे अब कोई बता रहा है, दर्शन करवा रहा है, तो उनको पता ही नहीं है कि जगन्नाथ जी कौन है। मतलब सबको नहीं, कुछ लोग थे ऐसे। हाँ। तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो जबकि ये सब चीजें तो पढ़ाई में भी आती है, ये तो पढ़ना भी होता है कहीं ना कहीं, जो हिस्ट्री में और कई जगह आती है, पर पता ही नहीं है। तो आती है, हम लोग, भक्ति काल में तो सब आता ही है। वो तो कह रहे हैं, मतलब बहुत हालत अपनी खराब है हिंदुओं की स्पेशली। कुछ कर नहीं सकते तो। चलिए, रीटा गुप्ता जी आ गए। रेडी हो रीटा जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्यों गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। क्यों गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। चाहे कितने बहाने बना, मेरे तुमको आना पड़ेगा। चाहे कितने बहाने बना, मेरे तुमको आना पड़ेगा। तू गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। क्या रखा था विदुर के ही घर, खाली ये छील के तूने पेट भर। क्या रखा था विदुर के ही घर, खाली ये छील के तूने पेट भर। पहले थे ऐसे दो चार ही, अब तो घर घर में जाना पड़ेगा। तू गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। चाहे मीरा हो या द्रौपदी, लाज सबकी है तूने रखी। चाहे मीरा हो या द्रौपदी, लाज तो सबकी है तूने रखी। तू लाया सुदामा गले, अब हमें भी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाया सुदामा गले, अब हमें भी लगाना पड़ेगा। क्यों गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। क्यों गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। हारे का क्यों सहारा बना, डूबते का किनारा बना। हारे का क्यों सहारा बना, डूबते का किनारा बना। मन की माँ जी मेरी नाविको, हारे भव से लगाना पड़ेगा। मन के माँ जी मेरी नाविको, सारे भव से लगाना पड़ेगा। जो शरीरों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। फिर ले चाहे हमसे नजर, जाएगा रूठ के तू किधर। फिर ले चाहे हमसे नजर, जाएगा रूठ के तू किधर। जो लगी मुख तेरे मोहन, दर्द तुमको उठाना पड़ेगा। जो लगी मुख से तेरे मोहन, दर्द तुमको उठाना पड़ेगा। क्यों गरीबों का साथी बना, बन गया तो निभाना पड़ेगा। क्यों गरीबों का साथ, बन गया तो निभाना पड़ेगा। चाहे कितने बहाने बना, मेरे तुमको आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन, एक से एक भजन आज। बहुत अच्छे।
तो किस तरह से मतलब गरीबों का सहारा बन चुके हैं, वो तो है ही गरीबों के सहारे, मतलब सहारे। और उनको तो अमीरों से कोई मतलब नहीं है। बैकुंठ धाम में वो खुद ही कह रहे कि मैं तो बैकुंठ पे रहता ही नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, जहाँ मुझे याद कर रहे हैं, तो मैं तो वहीं रहता हूँ, है ना। उनको कोई मतलब नहीं है, अपने द्वारका से भी मतलब नहीं है, बस रहते हैं वहां पे मतलब नाम के लिए। बाकी रह मेन तो वो भक्तों के दिल में ही रहते हैं। तो किस बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत अच्छा। और इसी से मुझे एक कथा याद आ गई, पता सबको ये कथा वही वाली चीजें हैं सारी। एक बार नारद जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान को बोला कि भगवान मुझे बताओ कि आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है। आपके मतलब भक्तों में भी सबसे प्रिय कौन है, आपको सबसे जो पसंद हो, या आपके प्रिय भक्त। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, आज तो मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, थोड़ा मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो ऐसा करो, तो नारद जी ने पूछा, तो भगवान से पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया, आपके सिर में दर्द कैसे हो गया और कैसे ठीक हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे भक्त ना अगर मेरे को चरण धूलि दे दे, और वो चरण धूलि लाके तुम अगर मेरे माथे पे लगा दोगे, तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो अगर किसी भक्त की चरण धूलि लाके तुम मेरे माथे पे लगाओगे तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है मैं जाता हूँ। तो नारद जी गए सबसे पहले द्वारका में गए, उनकी सारी पटरानियों को, पहले 8 जो बड़ी रानियां हैं सबको बोला। फिर सबने मना कर दिया कि अरे पागल हो गए नारद जी, हमें नरक में जाना है क्या। हमारी चरण धूलि हम देंगे और भगवान को, हमको नरक में थोड़ी ना जाना है कि हम तो उनकी दासियां हैं, हम थोड़ी उनको अपनी चरण धूलि देंगे। तो सभी रानियों के पास गए नारद जी बारी बारी, सबने मना कर दिया। फिर हर जगह गए, जहां जहां भगवान के भक्त है हर जगह गए, वहां पे जाके उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि ऐसे ऐसे भगवान को ज्वर हो गया है, बुखार हो रहा है, और भगवान ने खुद ने ऐसा कहा है कि मेरे भक्त अगर अपनी कोई चरण धूलि दे देंगे और वो मेरे माथे पे लगाई जाएगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो पर किसी ने नहीं दी। जहां जाते नारद जी सभी कह रहे हैं कि पागल हो गए हो आप, हमको मारना है क्या, हमको नरक में भेजोगे क्या, हम अपनी चरण धूलि भगवान के माथे पे लगाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या। किसी ने नहीं दी। तो वो नारद जी बड़े निराश हो गए। नारद जी वापस आए। नारद जी ने आके बोला, तो भगवान ने पहले उनसे पूछा कि क्या हुआ नारद, ले आए चरण धूलि। तो नारद जी निराश, उन्होंने कहा कि किसी ने भी नहीं दी, मैं तो इतनी जगह गया, इतनी जगह घूमा मैं, और आपके तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं पर कोई भी चरण धूलि देने को तैयार नहीं, सब मना कर रहे हैं, कोई देने को ही तैयार नहीं, सब कह रहे हैं हमें नरक में भेजना है क्या। इस तरह से सभी ने मना कर दिया। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उनसे पूछा नारद जी तुम वृंदावन गए थे क्या। तो उन्होंने कहा नहीं मैं वृंदावन तो नहीं गया। तो उन्होंने कहा ठीक है एक बार वहां जाके भी पूछ लो। तो नारद जी अब वृंदावन गए, और जैसे ही वो वृंदावन गए सारी गोपियों ने उन्हें घेर लिया। गोपियों ने उन्हें बोला कि हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसे हैं, कुछ उनकी खबर लाए हो क्या। तो नारद जी ने बोला उनको ऐसे ऐसे उनकी तबीयत खराब है, और उन्होंने कहा है कि अगर कोई भक्त मेरी मुझे अपनी चरण धूलि दे दे और वो चरण धूलि मेरे माथे पे लगाई जाए तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो नारद जी को पता ही था कोई तो देने वाला नहीं है, यहाँ तो वैसे भी गाँव की गवारन है, ग्वालने हैं, इनको तो कुछ आता जाता है नहीं। तो नारद जी ने भगवान को भी यही कहा था कि वहां मैं नहीं गया, क्योंकि वहां तो सब गवार हैं, गवारन हैं, वो क्या जाने ये सब चीजें हैं, तो मैं वहां गया ही नहीं। पर भगवान ने कहा नहीं तुम एक बार वहां भी जाओ। तो अब ये वहां पे आए हैं। तो जैसे ही नारद जी ने कहा कि भगवान की तबीयत खराब है और ऐसे ऐसे वो चरण धूलि मांग रहे हैं, तो सारी गोपियों ने फटाफट से बोला आप कोई बोरी वोरी लाए हो क्या। तो नारद जी ने बोला क्यों। तो बोले आप कुछ लेकर आओ डालने के लिए। और सारी गोपियों ने रगड़ रगड़ के अपने पैरों से चरण धूलि निकाली, तो खूब रगड़ रगड़ के, और वो पूरी बोरे में इकट्ठे करके दे दी नारद जी को कि ले जाओ फटाफट से ले जाओ। तो नारद जी ने, अब जो सबके जवाब थे वो नारद जी ने खुद कहा, अरे पागल हो गई हो गोपियों, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम गवारन हो, तुमको नरक में जाना है, एकदम नरक भोगोगी, कहाँ तुम अपनी चरण धूलि भगवान को दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो सारी बातें जो दूसरे लोग इनको बोल रहे थे, अब इन्होंने गोपियों को बताया। तो गोपियों ने कहा भगवान के स्वास्थ्य के लिए, भगवान की खुशी के लिए हम नरक क्या, बहुत एक नरक क्या कितने नरक में जाएं हमें कोई परवाह नहीं। जिस चीज से भगवान खुश हैं, भगवान अगर खुद कह रहे हैं कि उनको चरण धूलि चाहिए, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। हम तो उनको स्वस्थ देखना चाहती हैं, हम उनको खुश देखना चाहती हैं। आप तो फटाफट लेके जाओ, जितनी जल्दी हो सके लेके जाओ, और उनके माथे पे लगाओ, फटाफट से वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसे ही नारद जी लेकर आए खूब सारी चरण धूलि भर के, और भगवान के माथे पे लगाई गई, और भगवान स्वस्थ हो गए। और फिर नारद जी का सवाल जो था
भगवान ने बोला आपको जवाब मिल गया क्या? नारद जी ने बोला हाँ मुझे बिल्कुल जवाब मिल गया। आपके जो सबसे बड़े भक्त हैं वो गोपियां हैं। गोपियों से ऊपर कोई भी नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। जैसे ही सुना कि भगवान बीमार है, बस उसका उपाय क्या उपाय है, फट से वो उपाय करने में लग गई। कुछ भी नहीं सोचा कि आगे पीछे क्या होगा। तो सबसे जो परम भक्त है वो गोपियां ही है, इससे सिद्ध हो गया। तो इस तरह से कितने भाव से, मतलब गोपियां, उन्हें कुछ आता जाता नहीं, पर उनके भाव हैं, उनका प्रेम है। तो हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी कुछ नहीं आता जाता। हम उनके लेवल की कुछ भी चीज नहीं कर सकते, पर हम इच्छा तो कर सकते हैं ना। हम अपना भगवान के लिए अपना प्रेम तो रख ही सकते हैं, उसके लिए तो हमें कोई मना नहीं कर सकता। तो वो इच्छा, वो प्रेम, वो पूजा पाठ, वो तो हम अपने लेवल पे कर ही सकते हैं, जो जिस लेवल के हम हैं। बाकी बड़ी बड़ी चीजें तो हमें कुछ आती नहीं है, तो जो हमें आता है हम उतना ही कर सकते हैं, और वही कर करके हम शायद भगवान का प्रेम प्राप्त भी कर पाएंगे, अगर हमारे भाव शुद्ध होंगे तो, जैसे गोपियों के भाव थे ना। तो ये कथा इनकी भजन से मुझे याद आई। और अब किसी को कुछ कहना तो नहीं है, अपना सबका हो गया है। हाँ, इसके बाद भगवान के माथे पे वो चरण धूलि लगाई गई। फिर नारद जी को बहुत सारी चरण धूलि दी थी। तो भगवान ने बताया द्वारका में कोई निश्चित जगह वहां के बाकी सबको हाँ सही बोला, हाँ यहाँ बोलो। पर डाल दो। बिल्कुल तो जो हम तिलक लगाते हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा वो आपने ही बताया। गोपी चंदन है, जो द्वारका से ही हम आता है और उसी का हमें तिलक लगाया जाता है। जो तो वो गोपी चंदन का ताल वहां पे बन गया है। जो बिल्कुल, जो द्वारका गए होंगे वो ये जानते होंगे, वहां पे गोपी तालाब है जहाँ पे गोपी चंदन मिलता है। और क्योंकि वो एक्चुअल वाला, तभी जो भगवान ने बाकी गोपियों की रज वहां पे डलवाई थी, एक्स्ट्रा जो थी ना, बहुत सारी भर के ले आए थे। जैसा कि हंसा जी ने कहा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं था आगे का, मैं इतना ही तो बहुत अच्छा। तो वो वहीं से ही गोपी चंदन ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई होता है। एक बार एक अंग्रेज है, बहुत लेट हो गया, फिर भी याद आ गई कोई चीज। एक बार एक अंग्रेज आता है वो द्वारका में, तो वहां पे ही जो गोपी तालाब है वहां पे वो आके पूछता है कि व्हाट इज इट्स एक्सपायरी डेट। उनको बोलता है, जो बेचने वाले थे उनको बोलता है कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो उन्होंने बोला देखो ये गोपी चंदन है, गोपियों की रज है। तो उसने फिर भी पूछा कि पर एक्सपायरी डेट तो बताओ, तो ही तो खरीदूंगा मैं। तो फिर वो जो शॉपकीपर था वो परेशान हो गया, उसने कहा देखो इसकी एक्सपायरी डेट तो मुझे पता नहीं, परंतु अगर तुम इसको लगाओगे तो तुम्हारी एक्सपायरी डेट जरूर बढ़ जाएगी। तुम्हारी जो पहले से निश्चित है उससे जरूर वो आगे हो जाएगी। तो इसका यूज इतना, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो जो भी चंदन लगाता है उसकी बहुत महिमा है। और अगर जैसे पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बताया जाता है, अगर हम वैसा लगाते हैं तो वो एक कवच बन जाता है हमारी बॉडी के आसपास। कवच की तरह वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हर परिस्थिति से वो हमें बचाता है। तो कोशिश करें कि हम चंदन माथे पे तो जरूर लगाएं। और अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, जैसा कि हमने भेजा हुआ था, अगर हम मंत्र के साथ लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है, एक दो दिन अजीब लगता है, पढ़ पढ़ के लगा सकते हैं, फिर धीरे धीरे। और कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप फोन करके भी बात कर सकते हैं, जिनको भी अगर हंसा जी के पास नॉलेज है, समझ में आ रहा है, उनको भी कर सकते हैं, मुझे भी कर सकते हैं, आनंद मंजरी जी को भी कर सकते हैं। जिसके भी आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। ट्राई करें आप लोग, मतलब अगर समय हो किसी दिन तो एक दो बार दिक्कत आएगी, फिर हम तो जैसे रोज लगाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं पूरा नहीं लगाती एक्चुअली, ये पूरा ही हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लगाना चाहिए। नीचे वाला जैसे है ना, ये भी और ये भी पूरा, पर मैं नहीं लगा, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं तो बस यहाँ पूरा लगाती हूँ, बाकी अलग जगह से बिंदी बिंदी लगाती हूँ। उतना ही कर पाते हैं, मंत्र के साथ लगाती हूँ बट बिंदी लगाती हूँ। तो कोई प्रॉपर लगा, नंदिनी कभी कभी मैंने देखा है बड़े शौक से पूरा तरीके से लगाती है, उसके अलग भाव है वो, मतलब वैसे रोज नहीं करती है कुछ ज्यादा, बट कभी कभी बहुत अच्छे से, और सब सब भगवान को भी बड़े अच्छे से पूरा प्रॉपर लगाएगी। बहुत टाइम लगाती है, फिर मेरे को लगता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, एक बार ये भी लगता है, फिर लगता है करने दो, सब भगवान का ही तो है। मतलब बहुत आराम से, कभी उसकी इच्छा होती है ना, तो मैंने देखा है करते हुए, मैं नहीं करती कभी भी। मैं तो बस अपना इतना ही कर पाती हूँ, और बस सुबह उतना ही लगा पाती हूँ सबको, प्रॉपर वैसे नहीं लगा पाती। कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, देखो जितना अपने से निप जाए, जितना हो पाए, बस वही भगवान की शक्ति है, वो करा पाएगा जो भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन विराम की तरफ बढ़े, विश्राम की तरफ, है ना हंसा जी? विश्राम, चलिए। तो आप भगवत लोग भक्ति का आते, विराम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल विश्राम सही होना बोला, विश्राम। तो आप लोग ज्वाइन करते रहें, देखो बड़े मुश्किल से हंसा जी और नंदिनी भी जब भी मैनेज कर पा रही हैं, कोशिश करें आप लोग ज्वाइन करें। थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता, वो दोनों ही बैठे रहते हैं, बंद भी नहीं कर पाते और रख भी नहीं पाते, ऐसा लगता है कि दो ही तीन लोग मिलके क्या करें ना। तो करें तो अच्छी बात है। ठीक है, अपन विश्राम देते हैं।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तवृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि नाम कर देते हैं थोड़ा सा, माइक ओपन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कुछ सेटिंग आजकल चेंज हो गई है, नया आ गया है, तो कई चीजें हरे हरे गैलरी व्यू ही नहीं आ रहा। हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब अपन शुक्रवार को मिलेंगे, सभी लोग आने की कोशिश करिएगा। हरे कृष्ण।